Hello, my dear students. Welcome you all in Shakti Sir classes. करंट अफेयर्स के आज की क्लास में हम जानेंगे शी जिनपिंग के बारे में। दुनिया की राजनीति में इस समय बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है और एक बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है हमारे पड़ोसी देश चाइना में। सवाल सबके मन में यही है, क्या शी जिनपिंग राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या है ये सब खबरें? आइए इन सभी खबरों की तह तक जाते हैं और इन सभी खबरों का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम करंट अफेयर्स और एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई वीडियोस और खबरें डेली ही लेकर के आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया है और ट्वीट ये है कि जब शी जिनपिंग जो है समरकंद में थे तो तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उन्हें पार्टी के सेना के इंचार्ज के पद से हटा दिया है और जब वो चाइना लौटे तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब कमाल की बात यह है कि चाइना में जो भी खबरें आती हैं वो वहाँ के मुख्य सरकारी मीडिया द ग्लोबल टाइम्स से ही आती हैं। और उससे बड़ी कमाल की बात यह है कि जो गवर्नमेंटल मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स है, ना तो उस मीडिया हाउस ने इस खबर को कंफर्म ही किया है और ना ही इस खबर को डिनाई ही किया है। वैसे भी चाइना से असली और पूरी खबरें आती ही कहाँ है, लेकिन जहाँ पर आग लगती है धुआं तो वही होता है। तो चीनी जो मीडिया हाउस है, सरकारी जो मीडिया हाउस है ग्लोबल टाइम्स ने इसको ना तो एक्सेप्ट किया है ना इसको डिनाई किया है। खबरें तो ये भी आ रही है कि ली कियाओमिंग इनको नया राष्ट्रपति बनाया गया है और चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया है और अब सत्ता की कमान उसने अपने हाथों में ले ली है। यानी कि इस समय चाइना के अंदर पावर जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हाथों में आ गई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ली कियाओमिंग को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खुद ही शी जिनपिंग को सेना के पद से या सेना के जो इंचार्ज की पोस्ट है उससे हटा दिया है? तो ये सब आज से शुरू नहीं हुआ, इसके तार जुड़े हैं पास की कुछ घटनाओं से और उनमें से जो मुख्य घटनाएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि चाइना की जो पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसके पूर्व वाइस मिनिस्टर मिस्टर सुन लिजुन को मौत की सज़ा सुनाई गई है और लिजुन पर एक्चुअली अपने पद का गलत फ़ायदा उठाने का आरोप था। तो लिजुन ने अपने 20 साल के कार्यकाल के दौरान 646 मिलियन यूनान की रिश्वत ली और भ्रष्टाचार फैलाया है, ये उन पर आरोप था। तो शिन्हुआ न्यूज़ की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिजुन को अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन करने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था। और ग्लोबल टाइम्स की अगर हम बात माने, ग्लोबल टाइम्स ने अपने यहाँ का आर्टिकल पब्लिश किया था कि लिजुन ने जो है $91 मिलियन के भ्रष्टाचार किए हैं। यानी ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा किया है कि सुन लिजुन ने $91 मिलियन के भ्रष्टाचार किए हैं और ये सब उसने 2001 से और इससे पहले किया था। और इसके साथ साथ लिजुन को स्टॉक मार्केट में घपला करने के आरोप में भी 8 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना उन पर पहले लगाया गया था। 2001 से 2020 के दौरान लिजुन ने अपने पोस्ट पर रहते हुए अपने कई साथियों को फ़ायदा पहुंचाया था। तो लिजुन ने 20 साल में लगभग 700 करोड़ की इलीगल कैश और प्रॉपर्टी बना ली थी और लिजुन को इसी इलीगल काम करने की वजह से सज़ा सुनाई गई है।
तो लिजुन का ही मामला सिर्फ एकमात्र ऐसा मामला नहीं है जो इस समय हमारे सामने आया है। इससे पहले भी 21 सितंबर को ऐसा ही एक केस हुआ था, जब 3 पुलिसकर्मियों को, जिनमें चीफ गोंग डाओन, डेंग ह्यूलियन और लियू जिनयून को भ्रष्टाचार के आरोपों में 2 साल की कैद और उसके बाद सीधा ही सजाए मौत की सज़ा दी गई थी। तो चीन के जो एक्स न्याय मंत्री और चीन के सबसे ताकतवर पुलिस प्रमुखों में से एक फू झेंगहुआ को 22 सितंबर को तो चीन के पीपल्स कोर्ट ऑफ चांगचुन ने 17.3 मिलियन US$ के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने पर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई है। तो ये सारे के सारे जो लोग थे, उनके ऊपर आरोप ये लगे थे कि सारे के सारे शी जिनपिंग के कट्टर विरोधी थे और शी जिनपिंग के अगेंस्ट जो भी एक राजनीतिक गुट था, उस गुट के एक्टिव मेंबर्स ये लोग थे। चाइना के अंदर बहुत अच्छे से आपको भी पता है कि जो भी शी जिनपिंग के अगेंस्ट जाता है, या तो वो गायब कर दिया जाता है या उसको सजाए मौत दे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक एजेंडा चलाते हो इस तरह से, तो इसका कभी न कभी कहीं ना कहीं एक अंत ज़रूर होता है। और शायद ये जो शी जिनपिंग की डिक्टेटरशिप है, उसी डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में एक राइज हुआ है। और इस बात में हम मना नहीं कर सकते, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये जो खबरें चाइना से आ रही हैं कि शी जिनपिंग जो है हाउस अरेस्ट हो गए हैं और ली कियाओमिंग नए राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो ज़रूर है। क्योंकि चाइना का जो ऑफिशियल मीडिया हाउस है, वो इस चीज़ को ना तो नकार रहा है और ना ही एक्सेप्ट कर रहा है। तो शी जिनपिंग के ऊपर अभी जो करंट न्यूज़ आ रही है, उसका एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफिंग था। और करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।